बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब नेमतों का रुख तुम्हारी तरफ हो तो नाशुक्री के ज़रिए उसे दूर ना कर दो। इसी बेहतरीन हदीस के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर सैयद फिरदौस। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सवालों का सफ़र। थैंक यू। सिस्टर, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम सैयद फिरदौस फातिमा है। मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीकॉम में, और आगे भी इंशाल्लाह कुछ कोर्सेज़ के बाद जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। कोर्सेज़ भी करेंगी, साथ में जॉब भी करेंगी आप? जी। वेरी नाइस। उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं आप? इस्लामिक क्लास जाके और थोड़ी रीडिंग्स करके बुक्स रीडिंग करती हैं और इस्लामिक क्लास जाती हैं। जी। चले, हमें उम्मीद है कि आपकी ये जो नॉलेज है आपका वो ज़रूर साथ देगी और आप बहुत इजीली हमारे सारे सवालों का जवाब दे देंगी इंशाल्लाह। शो के फॉर्मेट से तो आप वाकिफ़ ही होंगी। 3 लेवल्स है, हर लेवल में 5 सवाल, और जब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, 50-50, डबल फ्रीज और फ्लिप। ओके, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे सवालों की डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाएगी। आज का सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी इबादत मुस्तती पे वाजिब है? ऑप्शन ए हज, ऑप्शन बी वालिदैन की इताअत, ऑप्शन सी नमाज, या फिर ऑप्शन डी नेकियों का हुक्म देना। मुस्तती यानी उस चीज़ की कैपेसिटी रखना। ओके, हज। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन ए हज को महफूज करिए और मैं बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए हज इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी जब आपके पास उसको करने के अखराजात है तभी जाके हज वाजिब होता है। यानी हर इंसान पे हज वाजिब नहीं है। आपके पास उतनी कैपेसिटी है, उतने पैसे हैं कि आप हज कर सकते हैं, तब आप पर हज वाजिब होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कुरान मजीद की रोशनी में मुखालिफीन ने किस नबी को जादूगर और दीवाना कहा? ऑप्शन ए जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी जनाब शीश अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी जनाब इलियास अलैहिस्सलाम, या फिर ऑप्शन डी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन डी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या पढ़ा है आपने या क्या सुना है इस बारे में? यानी कि रसूलुल्लाह जब अपना मोजिज़ा बताए थे लोगों को, तो वो लोग ने कहा कि ये जादू है, ये सहर है। तो ये चीज़ जो है वो कुरान मजीद में मौजूद है। बिल्कुल सही। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड डैश। ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, या फिर डी लक्षद्वीप। लाइफलाइन यूज़ करना है। लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगी? कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? फ्लिप में क्या होगा? फ्लिप में इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा, यानी ये क्वेश्चन हट जाएगा और आपके पास एक न्यू क्वेश्चन आएगा। 50-50 में आप 2 गलत जवाब जो है वो मिटा दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से चूज़ करना रहेगा। और डबल फ्रीज में आप 2 आंसर्स को एक साथ चूज़ कर सकती हैं। डबल फ्रीज। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती है। डबल फ्रीज के ज़रिए कौन से 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे आप? इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी। कंप्यूटर ऑप्शन ए कन्याकुमारी और ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट को महफूज करिए। चलिए देखते हैं इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है या फिर दोनों ही गलत है। कौन सा पहले चेक करेंगे? सी इंदिरा पॉइंट। कंप्यूटर ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट इसका सही जवाब है या नहीं? यस, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट इसका सही जवाब है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन कौन बीबी खुतबाए गदीर कुम में थी? ऑप्शन ए बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, ऑप्शन बी बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, ऑप्शन सी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, या फिर ऑप्शन डी बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा। सी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। कॉन्फिडेंट?
जी नहीं, बीवी फातिमा तो शहीद हो चुकी थी। बीवी फातिमा शहीद हो चुकी थी गदीर खुम के वाक़े से पहले? नहीं थी, 11 हिजरी में शहादत हुई है और 10 हिजरी में गदीर खुम का वाक़या हुआ था, हम्म, तो बीवी फातिमा। तो बीवी फातिमा, इसलिए महफूज कर लूँ? नहीं, आप कंफ्यूज भी है, फिर थोड़ी श्योर भी है, आपने एनालाइज किया क्वेश्चन को और सोची कि हाँ ठीक है 10 हिजरी में हुआ, 11th हिजरी में उनकी शहादत हुई, फिर उसके बाद भी आप कंफ्यूज है? बीवी फातिमा ही है। बीवी फातिमा ही है। सो फिर 100% कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बोलो कि महफूज करने, देन आई विल लॉक जी। दिस आंसर। महफूज कर लीजिए। महफूज कर लूँ? श्योर? कंप्यूटर ऑप्शन सी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा खुतबा गदीर खुम में थी, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। रसूल खुदा के दादा का नाम बताओ। ऑप्शन ए जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन बी जनाब अब्द मनाफ, ऑप्शन सी जनाब अबू तालिब या फिर ऑप्शन डी जनाब हाशिम। जनाब अब्दुल मुत्तलिब। कॉन्फिडेंट? जी महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन ए जनाब अब्दुल मुत्तलिब को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए जनाब अब्दुल मुत्तलिब बिल्कुल सही जवाब है। वो रसूल खुदा के दादा थे और उन्होंने बहुत सारे, यानी अब्राहा का वाक़या हुआ उसमें भी उनका किरदार था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शख्सियत थी उस टाइम की वो। इसी के साथ एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हैप्पी? क्या लगता है लेवल 2 ईजी होगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लेवल 2 क्लियर हो जाएगा, है ना? लाइफलाइन भी है और लेवल 2 के सवाल भी इजी ही होंगे इंशाल्लाह। लेवल 2 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन हमारे साथ है सिस्टर सैयद फिरदौस, जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। सिस्टर रेडी है आप? जी। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। वो इमेज से रिलेटेड एक सूरा है, आपको उस सूरे का नाम बताना है। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूरे बकरा, ऑप्शन बी सूरे राद, ऑप्शन सी सूरे नहल या फिर ऑप्शन डी सूरे अनाम। ये जो इमेज है इन चारों में से कौन सी सूरे को रिप्रेजेंट करती है? सूरे बकरा, सूरे राद, सूरे नहल या फिर सूरे अनाम? सूर्य रात। कॉन्फिडेंट? सूर्य अनाम और सूर्य रात में थोड़ा कन्फ्यूजन है। सूरे अनाम और सूरे राद में कन्फ्यूजन है। इन दोनों में ही क्यों कन्फ्यूजन है? क्योंकि बकरा तो गाय वाला था, हाँ, और नहल यानी चुटी। ओके। सूरे रात का क्या मीनिंग होता है? रात का मीनिंग। और सूरे नहल, सूरे अनाम का क्या मीनिंग होता है? अनाम किसी का नाम है क्या? क्या लगता है? सूर्य रात रात है कि रात है? राद, डी ड। रात, सूर्य रात तो कोई सूरा नहीं है ना? सूर्य रात कोई है सूरा नहीं, सूर्य रात है और सूर्य अनाम है। सूर्य रात ही है। सूर्य रात ही है। आप कॉन्फिडेंट भी है, फिर आप श्योर नहीं भी है। आपकी एक लाइफलाइन यूज़ हो चुकी है, 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। आप कॉन्फिडेंट है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपकी लाइफलाइन भी आपके पास है। क्या करूँ, महफूज कर लूँ सूर्य रात को? श्योर? कंप्यूटर ऑप्शन बी सूर्य रात को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। आपने बहुत ही ज़्यादा डरते डरते जवाब दिया था ऑप्शन बी सूर्य रात, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये सूर्य रात को ही रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बकरा इज काउ,
सूर्य नहल इज़ हनी बी, आपने कहा चूटी जो कि नमल के लिए है, और सूर्य राद इज़ थंडर, और सूर्य अनाम जो है वो केटल है। याद रहेगा अब आपको। अब आप सूर्य के नाम के साथ में उसका मीनिंग भी ज़रूर पढ़ना जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत कब थी? ऑप्शन ए 3rd जमादियुस्सानी 10 हिजरी, ऑप्शन बी 3rd जमादियुस्सानी 11 हिजरी, ऑप्शन सी 3rd जमादियुस्सानी 12 हिजरी, या फिर ऑप्शन डी 3rd जमादियुस्सानी 13 हिजरी। ऑप्शन बी 3rd जमादियुस्सानी 11 हिजरी। कॉन्फिडेंट? जी महफूज कर लूँ? जी डेट्स बहुत अच्छे से याद करके आए आप, कौन सी हिजरी में क्या हुआ था। चलिए देखते हैं क्या इसका सही जवाब ऑप्शन बी 3rd जमादियुस्सानी 11 हिजरी है। यस, बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत 3rd जमादियुस्सानी 11 हिजरी में हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले किस मस्जिद को तामीर किया गया? ऑप्शन ए मस्जिद हनाना, ऑप्शन बी मस्जिद कूबा, मस्जिद सहला, या फिर मस्जिद नबवी। मस्जिद हनाना। कॉन्फिडेंट है आप? श्योर नहीं है? कुछ पढ़कर आई है इस बारे में, कुछ सुना है मजलिसों में या किसी लेक्चर्स में? सुने पर याद नहीं है। सुना है पर याद नहीं आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है, जब उस सीट पे बैठते हैं तो जो चीज़ें याद होती है वो भूल जाते हैं, और कितनी चीज़ें ऐसा होता है कि जो भूली हुई थी वो याद आ जाती है। मस्जिद हनाना। कॉन्फिडेंट हैं आप? तो मैं लॉक करूँगी इसको। अगर नहीं तो आप फिर दूसरा जवाब दीजिए मुझे। मस्जिद कूबा। आपने कहा मस्जिद हनाना, अब आप कह रही हैं मस्जिद कूबा। मतलब इसमें दो में कंफ्यूजिंग। इस दो में कन्फ्यूजन है। मस्जिद सहला तो नहीं है, मस्जिद नबवी तो भी नहीं है, मस्जिद हनाना है या फिर मस्जिद कूबा है, पर दोनों में से कौन सा सही है ये नहीं पता। मस्जिद हनाना नहीं। मस्जिद हनाना ही है। कितना % श्योर है आप? 70% श्योर है। 70%। क्या करना चाहेंगी? 70% श्योर है उसके साथ जाना चाहेंगी, या फिर कंप्लीट श्योरिटी के लिए लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगी? क्योंकि आपकी 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। आप कंफ्यूज है तो अपनी लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि आप 100% श्योर हो पाए। फ्लिप करना चाहूँगी। फ्लिप? कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहती हैं। आप इस क्वेश्चन को रद्द कर दीजिए। सिस्टर, आपका ये क्वेश्चन रद्द कर दिया गया, फिर भी अगर आप एक जवाब देती तो वो क्या होता? मस्जिद हनाना। मस्जिद हनाना। कंप्यूटर ऑप्शन ए मस्जिद हनाना को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मस्जिद कूबा। जब हिजरत करके रसूल खुदा जाते हैं मक्के से मदीने की तरफ, तब वहाँ जाके मस्जिद कूबा की तामीर होती है। तो इसलिए सबसे पहली मस्जिद जो जिसकी तामीर की गई थी वो मस्जिद कूबा है, ओके, ना कि मस्जिद हनाना। अगर आप ये जवाब देती हो तो ख़त्म। अच्छा हुआ आपने अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया। अब बढ़ते हैं फ्लिप किए हुए क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा जो कि सूरह की आयत होगी। आपको वो ध्यान से सुनना है और बताना है वो कौन सी सूरह की आयत है। रेडी है आप? कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। ऑप्शन ए सूरह माऊन, ऑप्शन बी सूरह तकासुर, ऑप्शन सी सूरह कारिया, या फिर ऑप्शन डी सूरह आदियात। सूरह तकासुर। कॉन्फिडेंट? जी महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन बी सूरह तकासुर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी सूरह तकासुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। किस सने हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई? ऑप्शन ए 4 हिजरी, ऑप्शन बी 5 हिजरी, ऑप्शन सी 6 हिजरी, या फिर ऑप्शन डी 7 हिजरी। सुलह हुदैबिया किस हिजरी में हुई? 4 हिजरी, 5 हिजरी, 6 हिजरी, या फिर 7 हिजरी।
4 हिजरी। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट नहीं है आप? सुलह हुदैबिया किस सन में हुई? कौन सी हिजरी में हुई? 4 हिजरी, 5 हिजरी, 6 हिजरी या 7 हिजरी? 4 हिजरी। 4 हिजरी। कॉन्फिडेंट? आप लग रही नहीं है चेहरे से कॉन्फिडेंट। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आपकी एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। फ्लिप और डबल फ्रीज यूज़ हो चुका है। 50-50 अभी भी बाकी है। 50-50 के ज़रिए 2 गलत जवाबों को मिटा दिया जाएगा और आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल करते और जवाब दे देते हैं और वो गलत जवाब होता है और लाइफलाइन भी रह जाती है और फिर शो एंड हो जाता है। लाइफलाइन इस्तेमाल करना। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगी? कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। आपके 2 गलत जवाब मिटा दिए गए हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन बी 5 हिजरी और ऑप्शन सी 6 हिजरी। अब जो ऑप्शन चूज़ कर रही थी ऑप्शन ए 4 हिजरी, वो हटा दिया गया है, यानी वो ऑफकोर्स गलत जवाब था। अभी भी कंफ्यूजन है? क्या करेंगी? गेस वर्क? 6 हिजरी। 6 हिजरी महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन सी 6 हिजरी को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। सिस्टर आपने बहुत ही रूखी सूखी तरीके से जवाब दिया। ऑप्शन सी 6 हिजरी, एकदम अपसेट होकर आपने जवाब दिया था, बट ये बिल्कुल सही जवाब है। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई थी। ओके, ये 6 हिजरी का वाक़या था जब सुलह हुदैबिया पेश आई थी, ना कि 4, ना कि 5, ना कि 7। याद रहेगा अब आपको? अब आप जाके सुलह हुदैबिया के बारे में और भी रीड करेंगी और अपनी हिजरी यानी कौन सी हिजरी में क्या वाक़या पेश आया था उसके बारे में भी और नॉलेज इंक्रीज़ करने की कोशिश करिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। इनमें से कौन सी जंग में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए? ऑप्शन ए जंग बद्र, ऑप्शन बी जंग मोता, ऑप्शन सी जंग ओहद या फिर ऑप्शन डी जंग तबूक। जंग तबूक। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? श्योर है? कंप्यूटर ऑप्शन डी जंग तबूक को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। सर आपने बहुत जल्दी से जवाब दिया। ऑप्शन डी जंग तबूक, जो कि इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जंग मोता। जंग मोता वो जंग थी जिसमें रसूल खुदा शरीक नहीं हुए थे। ओके, जंग तबूक वो जंग थी जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम शरीक नहीं हुए थे। ओके, और जंग मोता वो जंग थी जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए थे। इसी के साथ आपके साथ हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। क्योंकि आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए आप हमारे शो से लेवल 1 की इनामी रकम 1000 रुपीज़ दे जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। हमें उम्मीद है कि अब आप और नॉलेज हासिल करेंगी। आपकी स्पेशली जो हिस्ट्री की जंग के बारे में है, वो जो हिजरीज़ की डेट्स के बारे में है, वो आप ज़रूर और उसके बारे में नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगी और हमारे अगले सीजन्स में फिर से पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।